नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। कौन है लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी बताई? आइए जानते हैं विस्तार से। भारतीय सशस्त्र बल ने पहलगाम में 15 दिन पहले हुए आतंकी हमले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बीते रात पाकिस्तान के कब्जे वाले आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। भारतीय सेना ने इस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। सेना की इस लड़ाई की जानकारी देने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री, शीर्ष सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वेमिका सिंह ने मीडिया से बात की। इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम हमले के पीड़ितों के लिए न्याय बताया। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना के सिग्नल कोर की अधिकारी है, जिन्होंने साल 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में भी काम किया है। यहाँ उन्होंने युद्ध विराम की निगरानी की और मानवीय मिशनों में सहायता की। गुजरात से आने वाली लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी के पास बायोकेमिस्ट्री में स्नातकोत्तर की डिग्री है। आइए जानते हैं कौन है कर्नल सोफिया कुरैशी। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व किया। आइए जानते हैं उनके शुरुआती जीवन और शिक्षा के बारे में। सोफिया कुरैशी का जन्म और पालन पोषण गुजरात के वडोदरा शहर में हुआ। उनके पिता का नाम ताजुद्दीन कुरैशी और मां का नाम हानिमा कुरैशी है। उनके दादा और पिता दोनों भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं। यही वजह है कि सेना का अनुशासन और राष्ट्र सेवा का जज्बा सोफिया के खून में रहा। सोफिया ने वडोदरा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से बीएससी और फिर एमएससी बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की। उनका प्रारंभिक सपना प्रोफेसर बनने का था। उन्होंने विश्वविद्यालय में असिस्टेंट लेक्चरर के रूप में पढ़ाना शुरू किया और साथ ही पीएचडी कर रही थी। आइए जानते हैं उनके सेना में जाने के फैसले के बारे में। जब सोफिया को भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से चयनित होने का मौका मिला, तो उन्होंने अपनी पीएचडी और अध्यापन कैरियर छोड़ दिया। वर्ष 1999 में वह सेना की सिग्नल कोर में कमीशन हुई। उनके इस फैसले ने न केवल उनके परिवार बल्कि देश भर की युवतियों को प्रेरित किया। आइए जानते हैं उनकी उपलब्धियां के बारे में। सोफिया कुरैशी को सेना में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला। वर्ष 2006 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र रक्षक मिशन के तहत कांगो में 6 वर्ष तक सेवा दी। वहां उन्होंने मल्टीनेशनल आर्मी के साथ मिलकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कार्यों में अहम भूमिका निभाई। 2016 में वह फोर्स 18 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। इस अभ्यास में 18 देशों ने भाग लिया, जिनमें भारत, जापान, चीन, रूस, अमेरिका, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि देश शामिल थे। इस अभ्यास का आयोजन 2 से 8 मार्च 2016 के बीच पुणे में हुआ और सोफिया उस अभ्यास में भारतीय टुकड़ी की कमांडर बनने वाली एकमात्र महिला थी। आइए जानते हैं उनके पारिवारिक जीवन के बारे में। सोफिया कुरैशी की शादी भी भारतीय सेना में कार्यरत अधिकारी मेजर ताजुद्दीन कुरैशी से हुई, जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में सेवारत है। दोनों का एक बेटा है। उनके भाई मोहम्मद संजय कुरैशी बताते हैं कि सोफिया उनकी बेटी जारा के लिए भी प्रेरणा स्रोत है और जारा भी सेवा में जाने का संकल्प ले चुकी है। आइए जानते हैं उनके कैरियर के बारे में। सोफिया कुरैशी को शांति अभियानों का अनुभव रहा है। वर्ष 2006 में उन्होंने कांगो यानी अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में मिलिट्री ऑब्जर्वर के रूप में सेवाएं दी। इसके अलावा उन्होंने ऑपरेशन पराक्रम के दौरान पंजाब सीमा पर कार्य किया। वहीं पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ राहत अभियान के दौरान उनके संचार कार्य को सिग्नल ऑफिसर इन चीफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया। सोफिया ने ऑपरेशन पराक्रम 2001-2002 के दौरान पंजाब सीमा पर कार्य किया, जिनके लिए उन्हें सीओसी इन सी यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ की प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया।
उनकी नेतृत्व क्षमता की सराहना लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत भी कर चुके हैं, जो उस समय साउदर्न कमांड कमांडर है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।